अब आपको बताएं कि कश्मीरी रहनुमा मिसाल मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जिस तरह मेजर गवर्नमेंट जो वहाँ उनको इस तरह की एग्रेसिव और जो आई थिंक के एक बहुत ही रीजनल वॉलेटिलिटी जो रही है थ्रू आउट, और हिंदुस्तान की बड़ी कोशिश थी कि रीजन के अंदर भी वो अपने आप को जो है वो क्लब कर सके चाइना के साथ एज अ ग्लोबल एक्टर, तो वो भी बड़ा मिजरेबली इनका फेल हुआ। और फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस क्रिटिकल टाइम पे जो अपना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया, और जो हम लोगों को इससे जो मेन चीज़ जो इस सब जो कुछ भी हुआ, ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर कह दें, इंडिया वेंट टुवर्ड्स अ वॉर with Pakistan and faced befitting defeat from the Pakistani side, but the main core issue remains, which is the nuclear flashpoint, is the issue of Kashmir, जो कि पहलगाम जिस इलाके जिस खित्ते के अंदर ये फॉल्स फ्लैग टेररिस्ट जो एक्ट हुआ, जो सब ने कंडेम किया, और पाकिस्तान ने भी कहा, ग्लोबल पावर्स ने भी कहा कि इसके ऊपर एक इम्पार्शियल प्रोब होना चाहिए या ग्लोबली इसको लेकर जाए, उसके कोई एविडेंसेस दिखाए जाएं, और स्पेशली इसके बहुत से जो बेनिफिशरीज हैं वो बीजेपी के अंदर ही बैठे हुए हैं, जो कि एक के बाद दूसरा रिपीट करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जब भी कोई इलेक्शंस वहाँ पर आता है। मगर इस वक्त आई थिंक जो करंट सिचुएशन चल रही है, DGMOs की भी अभी मीटिंग जो होनी है उनकी, मगर जो कुछ इंटरनेशनली भी जो क्लाइमेट चल रहा है, आई थिंक इट्स एन आइडियल टाइम कि हम लोग जो कश्मीर जो कोर इशू है उसको फोर फ्रंट पे लाया जाए, क्योंकि असल जो मसला इस खित्ते का है, वरना तो वही साइकिल है जो रिपीट होता रहेगा कि अभी फ़िलहाल एक ब्रेक लग गई है, अचानक कोई पत्ता भी गिरेगा मकबूजा कश्मीर में, या कोई छोटा सा कोई एक फायर क्रैकर भी इंडिया कर दे तो वो फिर से चढ़ाई करने को, तो एक वही जो प्रेसिडेंट्स इन्होंने सेट कर दिया। और अभी मैं अभी बहुत ही एक उनकी सीजन्ड जर्नलिस्ट का भी मैं देख रही थी इंडिया की, तो उन्होंने अभी इसको अपना सोशल मीडिया फेसबुक पे लगाया हुआ था, और उन्होंने कहा कि नियानमा उनका नाम है, उन्होंने कहा कि जो सिंदूर ऑपरेशन उन्होंने किया जो 7 मई को आया है, तो ऑफिशियल टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज ने उनको बताया है कि दिस इज ऑपरेशन सिंदूर इज़ द न्यू नॉर्मल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड our objective was 3 vectors: military, political and psychological. So only matter left to discuss with Pakistan is occupied Kashmir. तो Indus Water Treaty के हवाले से भी जो water terrorism इन्होंने किया है, it's to be it's like all these things, so इसको उन्होंने बिल्कुल भी cease fire के साथ नथी नहीं किया। तो India has raised जो extreme I think जो intolerant उनकी policies हैं after Operation सिंदूर, मगर इसके साथ साथ जो अवाम का भी प्रेशर मोदी को साथ साथ चल रहा है कि आपको डिफीट मिली है, और आपने जिस तरीके से जो है अमेरिका ने, क्योंकि आप हमेशा ही कहते थे कि हमारा यूनिलैटरल डिसीजन था और ये हमारा कश्मीर एक इंटरनल मसला है, तो इंटरनल से फिर शिमला की बात आई, तो शिमला तो इन्होंने पहले ही नलिफाई किया हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी को जो इन्होंने यकतरफा जो है सुपरसीड निगेट किया है, और वाटर टेररिज्म शुरू किया, फिर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पे अटैक किया। तो अब जब यूएस की तरफ से मीडिएशन आती है, तो ना ये रहता है बायलैटरल, ना ये यूनिलैटरल रहता है, ये तो टोटल मल्टीलैटरल पर आ जाता है। और जो असल बात है कि जब तक कि ग्लोबल पावर्स अपना रोल नहीं प्ले करेंगी, ख़ास तौर पे जो यूनाइटेड नेशंस है और फिर उसके साथ साथ जो वर्ल्ड पावर्स हैं, और आई थिंक इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इसके अंदर एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली कि एक BSF का भी एक सोल्जर जो है वो हमारी पाकिस्तान की कस्टडी के अंदर है, तो कुछ पायलट की भी बात आ रही थी, तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ से आया कि हमारे पास वो पायलट यहाँ पे नहीं है। तो BSF सोल्जर की जो मैंने इंडियन न्यूज़पेपर्स पे भी देखा है, उसकी वाइफ जो है वॉच से मारी है, रो रही है, तो उसके एक्सचेंज के अंदर मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिमांड करूँगी कि जो हमारी हुर्रियत लीडरशिप है उनको जो है रिलीज़ किया जाए। ख़ास तौर पे यासीन मलिक साहब का जो हैंगिंग का केस चल रहा है, बहुत ही खौफनाक उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अभी कुछ ही दिनों के बाद उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन की भी हेयरिंग है एयरफोर्स के केस के अंदर, तो वो भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि इस क्रिटिकल टाइम पे जो हमारी की लीडरशिप है, जिसमें मुशर्रफ
शौकत आलम साहब हैं, आसिया अंद्राबी साहिबा हैं और शबीर शाह साहब हैं और जितने भी हमारे प्रिजनर्स हैं। मगर ख़ास तौर पे लीडरशिप की मैं इसलिए बात करूँगी क्योंकि अगर यूएस की तरफ से ऑफ़र आई है मीडिएशन की और उसके अंदर बहुत बड़ी एक रीजनल और ग्लोबल पावर चाइना ने भी एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है और ग्लोबली भी बहुत सा आई थिंक पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी जिस तरह का रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया है और जिस तरीके से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को किसी ने ख़रीदा नहीं है, उसको बाय नहीं किया इंटरनेशनली, तो आई थिंक ये डिमांड करना इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि किसी भी किस्म का कोई कॉम्पोजिट डायलॉग हो या किसी थर्ड पार्टी ने जब इंटरवीन करना है कि बाहर के मुल्क में डायलॉग्स हों जो कि रिपोर्ट्स कुछ आ रही हैं कि डायलॉग्स कुछ शुरू होंगे और उसके अंदर अमेरिका का भी एक रोल होगा, तो आई थिंक उसके लिए कोई एक वर्केबल सोल्यूशन जो भी निकलनी है इनिशियली, मैं इनिशियल की बात कर रही हूँ, वरना हमारा अल्टीमेट गोल यूएन की करारदादें, यूएन रेजोल्यूशंस हैं, प्लेबिसिट है, कश्मीरियों ने जो लाखों जो कुर्बानियाँ दी वो उन्होंने हक की खुदरादियत के लिए दी, बट दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड एंड आई थिंक फॉर लॉन्ग लास्टिंग पीसफुल सोल्यूशन आई थिंक दिस कैन बी एन ऑनरेबल वे ऑफ रिस्टोरिंग टॉक्स on international frontiers and I think we were really on the brink of a nuclear catastrophe जिस तरीके से मोदी सरकार इसको आगे से आगे लेके जा रहे थे, तो इस वक्त ये डिमांड है हमारी और आई थिंक ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको जो है रिलीज़ किया जाए और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मस्ट रीअसेस जो शिमला एग्रीमेंट जो मैं पहले भी 5 अगस्त के बाद से लेकर 2019 से लेकर आप मेरा अगर रिकॉर्ड निकाल लें तो मैंने कैटेगोरिकली ये बात की है कि एक तो उसकी वैसे ही शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है, उस वक्त 50 साल हो गए थे, तो अब जो इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह इन्होंने शिमला को इन्होंने वायलेट किया है, यूएन की करारदादों को किया है और ये एक टेम्परेरी एक बड़ी फ्रैजाइल किस्म का सीज फायर है। पाकिस्तान की इंटेंशन अच्छी है, कश्मीरियों की अच्छी है, ग्लोबल पावर्स की भी हो सकती है, मगर मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जिस तरीके से जो उसका गोदी मीडिया है, जिस तरीके से वो इतनी ज़्यादा जो पब्लिक के अंदर भी एक आउटरेज आया है कि हाँ हमारे ऊपर फौरन एक डिक्टेशन आ गई है, तो वो अवाम इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है उस मोदी की जो फिल्म चलती है उसके पीछे के वो वोटर्स को भी, क्योंकि एक वोट के लिए वो न्यूक्लियर जंग की तरफ भी खुदा न खास्ता मामलों को ले जाता है, तो इस वक्त इसके ऊपर भी पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांगली जो है काम करना पड़ेगा कि इंटरलिंक किया जाए शिमला एकॉर्ड को और इंडस वाटर ट्रीटी को, और आई थिंक इसको इंटरलिंक करना डिप्लोमेटिक फाइल्स में इट्स 1-to-1 आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ इंडिया वांट्स टू renegotiate on water cooperation, it must also renegotiate for peace in Kashmir। और उसके साथ मैं इस जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो हिंदुस्तान का जो फैशिस्ट बीजेपी जो रेडिकल्स हैं वहाँ पे आरएसएस के लोग हैं जितने भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस वक्त सिखों को टारगेट किया हुआ है, कश्मीरियों का तो बुरा ही हाल है, जो मकबूजा कश्मीर में लोगों के घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, हज़ारों तादाद में लोगों को जो है जेलों में और ज़्यादा बंद करके फोर्स कन्वेंशन इस वक्त भी ली जा रही हैं अपनी तरफ से, वो अपनी उस शिद्दत के अंदर उनकी कोई कमी नहीं आ रही। मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, दलित्स जो है वो सारे के सारे जो हैं वो आई थिंक बहुत बड़ी एक सप्रेशन को फेस करें, और बीजेपी को एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने पहले भी कहा जब पहलगाम का वाकया हुआ कि ये डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में कि पता चले क्या मुद्दा है जिसके ऊपर आप जंग पे जा रहे हैं। फिर दूसरी अभी जो लेटेस्ट उनकी तरफ से गया है कि उन्होंने कहा है कि जो ये अमेरिका अचानक इसके अंदर आ गया है तो ये कैसे आया है, क्या रीजंस थे, तो वो भी कहीं भी वो किसी को फेस नहीं कर सकते क्योंकि उनको इतनी बदतरीन जो शिकस्त मिली है। और उसके साथ मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी जो सेंट्रल कमीशन फॉर फॉरेन अफेयर्स के मिस्टर वैंग जी हैं जिन्होंने कॉल किया है, मिस्टर डोवल को भी उन्होंने कहा है कि इस सीज फायर को कंटिन्यू किया जाए और पीसफुल सेटलमेंट जो है जो असल इशू है उसको जो लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए जो है जो मेन जो इशू है वो कश्मीर का है उसको रिजॉल्व किया जाए। इस स्टेटमेंट को भी मैं वेलकम करती हूँ। उसके साथ साथ माई सिंपथीज आर विद द अफगानी पब्लिक ऑल्सो, क्योंकि अफगानिस्तान ने बहुत जंगें देखी हैं, बहुत जुल्म हुआ है वहाँ पे भी, बड़ी एट्रॉसिटीज़
सदियों से वहाँ पे होती रही हैं। और इस जो इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैश इंडिया ने ही किया ऑब्वियसली, इसके अंदर जो इन्होंने शूट किए हैं मिसाइल्स अफगानिस्तान के अंदर, ये भी मैं कंडेम करूंगी। फिर इनके साथ बांग्लादेश के साथ जो कुछ इनका हुआ है और फिर ईरान के साथ, तो रीजनल पावर्स को भी आई थिंक बहुत ही आई थिंक एक यूनाइटेड रोल प्ले करना चाहिए टू आइसोलेट दिस RSS Modi, and because he's already standing very humiliated. And one more thing which I would like to say is that I think high time has come that we should also on our table we should take extraordinary measures. I think time bound जो डिमांड है हमारी कश्मीरियों की भी कि एक टाइम बाउंड निगोशिएशंस जो गारंटीड की जाए बाय ख़ास तौर पे जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ में, जो ख़ास तौर पे USA, चाइना और रशिया या एनी ऑफ देम, इनका एक बहुत क्रूशल रोल आ रहा है। फ्रांस को मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उनकी इतनी बड़ी मार्केट जो है हिंदुस्तान ने अपने जो उनके जो माशाल्लाह से जो उनके पायलट्स हैं, किसी को भी वहाँ पे अपने जेट्स नहीं भेजने चाहिए, ना बेचने चाहिए, क्योंकि उनका फिर बिजनेस जो है वो क्रैश कर जाता है। तो पता नहीं इस वक्त USA चाइना का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन सकता है एज निगोशिएटिंग एंड टाइम बाउंड जो है इसके ऊपर कोई सेटलमेंट हो और रोड मैप बनाया जाए जिसके थ्रू कश्मीरियों को जो उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। और जो मैंने पहले भी बात की है कि शिमला नीड्स टू बी रीअसेस्ड एंड इट शुड बी नलिफाइड, एंड बिकॉज नाउ वी आर मूविंग, बिकॉज द ओनली सोल्यूशन इज multilateral forum, the United Nations और the world bodies जिसमें permanent 5 countries का एक crucial रोल है। और I think ये आइडियल मौका है कि हम इसी को आगे लेके चलें और इसी नैरेटिव के साथ जो है हम अपनी आगे की जो है कैंपेन जो है वो करें। और मैं स्ट्रेस ये भी करना चाहती हूँ एक बात की कि जितनी भी हम लोग आई थिंक मिलिटरीली जो ISPR की भी जो आई हैं जो प्रेस टॉक्स बड़ी प्रोफेशनल थी, उसके अंदर सारा उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने जो है उनको प्रोवोक करने की हर मुमकिन कोशिश की हिंदुस्तान ने और मिसकंसेप्शंस जो की। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ही डेंजरसली फ्लॉड असेसमेंट्स थी हिंदुस्तान की। एंड आई थिंक जो न्यू बैलेंस इस रीजन के अंदर आया है, इस इंडिया पाकिस्तान का जो भी स्टैंड ऑफ हुआ है इस वक्त बहुत ही खौफनाक किस्म का, तो जो ओल्ड जो प्लेबुक थी जिसके अंदर एक्सपेक्ट किया जाता था कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर कार्ड है प्ले करने के लिए, तो वो भी जो है आई थिंक डिलीवर जिस तरह किया है ओवरवेलमिंगली अल्हम्दुलिल्लाह कन्वेंशनल रिस्पांस को, और जो आई थिंक ऑन अ फ्रैक्शन ऑफ the budget of India's defense. So अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसी तरह चाहूँगी कि यूनिफाइड किस्म की पॉलिटिकल फोर्स जो है हमारे मुल्क की और भी यूनाइटेड हो। और हम लोग, हमारा मीडिया भी, आपको भी मैं सल्यूट करती हूँ कि आपने इस मुश्किल की घड़ी में जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया। और आई थिंक बहुत मुश्किल वो रातें थी जिस तरह सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। और उससे एक दिन पहले मैं वाघा पर ही थी और मैंने उधर भी एक बात यही की थी कि हम लोग सबको तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, जंग बहुत करीब है और आज़ाद कश्मीर को वॉर काउंसिल में डिक्लेयर कर दिया जाए और हम सबको जो है सेल्फ डिफेंस की और जो अपनी फर्स्ट एड की जो है ट्रेनिंग जो है कराई जाए। तो मैंने देखा है कि सब ने बहुत एक दूसरे का साथ दिया है और बहुत बहादुरी, बहुत दिलेरी से। और आई थिंक इससे एक इस कश्मीर के ऊपर भी एक नई तवाना जो है, एक जोश पैदा हुआ है हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम में, आज़ाद कश्मीर में, दुनिया भर के अंदर, और अपनी फोर्सेस के साथ और अपने मुल्क के साथ। तो आई थिंक इस नई स्पिरिट के साथ हम लोगों को आगे ये जो डिमांड्स हैं जो करनी चाहिए और बहादुरी और दलेरी के साथ। और इंशाअल्लाह ताला मैंने पहले भी यही कहा था कि फतह हक की है, फतह सच की है। बेशक बज़ाहिर आपका दुश्मन नजर आता है कि वो बहुत बड़ा है, मगर आप देख लें कि इतने से बजट के साथ, क्योंकि वो जज्बा था, वो ईमान था, वो ट्रेनिंग थी, वो स्ट्रैटेजी थी, और इसी स्ट्रैटेजी, ट्रेनिंग और ईमान के साथ जो कश्मीर की तहरीक इतने डेकेड से चल रही है, निहत्ते एक कौम जो है वो अपना एक 10 लाख फौज के सामने खड़ी हुई है। तो बड़े लोगों ने मुझे ये कहा कि जी 2-3 दिन जो कुछ हुआ तो शुक्र है पाकिस्तान की आर्मी थी डिफेंड करने के लिए पाकिस्तानियों को। आज़ाद कश्मीर में भी इतना ब्लड लॉस हुआ है, मासूम बच्चे भी, बुजुर्ग भी जो हैं जो शहीद हुए हैं। तो उस वक्त और भी एहसास हुआ है कि उनके पास तो कोई आर्मी भी नहीं है, ना गाजा के लोगों के पास है, मगर कितने डेकेड से जो है वो अपनी तहरीकों को कफन बांध के चला रहे हैं। तो आई थिंक वो बॉन्ड भी और भी स्ट्रेंथन हुआ है
फील भी किया सब ने कि हमारे बच्चे जो हैं, जो दुश्मन है वो सिर्फ मकबूजा कश्मीर की हद तक नहीं है, वो प्रॉक्सीज की हद तक नहीं है, और बलूचिस्तान में जो वो टेरर कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो आरएसएस कर रहा है, ग्लोबली कर रहा है, या धमकियां नहीं है, बल्कि फुल फ्लेज उन्होंने पाकिस्तान की हर सिटी को आज़ाद कश्मीर में, आज तक ऐसा नहीं हुआ था जिस लेवल पे ये इन्होंने हदें क्रॉस की। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स उनको अल्लाह की तरफ से और हमारे जो मुजाहिदों की तरफ से, पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से जो मिला, तो इंशाअल्लाह ताला एक नया जो है हम आ रहे हैं उस तरफ जो हमारा असल है, जो मैं पहले भी कहती थी कि हमारा असल जो मुकदमा है वो यूनाइटेड नेशंस में है, वो किसी ऐसे डिप्लोमेसी में नहीं है जिसके अंदर कोई बार्गेन हो रही हो। तो दिस इज़ अ गुड स्टेप, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स होप कि अभी एक और 2-4 कुछ और स्टंट्स आने हैं इलेक्शंस के हिंदुस्तान के अंदर, तो ये साइकिल अल्लाह करे कि रिपीट ना हो, क्योंकि ये पूरे खित्ते को और पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो डिस्टेबलाइजेशन का एक सिंबल बन गया है। और स्केपगोट सिर्फ कोई चंद कश्मीरी नहीं बनेंगे, बल्कि पूरा खित्ता जो है वो उस आग में लिपट सकता है। तो वी नीड टू रियली आई थिंक अपील वंस अगेन that to the government of Pakistan that जो डायलॉग शुरू होने हैं, हमारी तरफ से डिमांड है, कश्मीरी कौम की तरफ से भी डिमांड है, पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी डिमांड है कि जो BSF के सोल्जर जो हैं, जो यहाँ पे पकड़े गए हैं, जो इंडियन रिपोर्ट्स के अंदर भी आ रहा है कि उनको स्वैप किया जाए, जो हमारी हुर्रियत की लीडरशिप है। और आई थिंक एंड में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने 23 जो अप्रैल को मैंने एक ट्विटर पैगाम जो है वो वीडियो पैगाम जो किया था ट्विटर के ऊपर, जो एक्स है, कि पाकिस्तान जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसको लिफ्ट करे, क्योंकि ये ना सिर्फ मिलिटरीली जंग जो लड़ी गई है, बल्कि इसको हाइब्रिड तरीके से भी जो आप लोग सब ने, सारी कौम ने लड़ा है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली लड़ा है। तो आई एम ग्रेटफुल कि उस वक्त मेरी बात सुनी गई और ट्विटर को जो है एक्स को रीओपन किया गया, और आपने उसके बाद देखा है कि सारी कौम ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर, खास तौर पे एक्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया है, और एक कौम होके जो हिंदुस्तान को जो एक्सपोज किया है उसकी डिफीट को और उसकी टेररिज्म को और उसके अटैक ऑन सिविलियंस और उसके साथ साथ कश्मीर कॉज को जिस तरीके से हाईलाइट किया है, तो मैं इसके लिए भी टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये जो दरख्वास्त थी वो आप लोगों ने उसको कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कश्मीरी रहनुमा मिसाल मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि पाक फौज ने मुकम्मल दिफा किया और हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती हैं। उनका कहना था क्योंकि ये किसी भी अब बिहार के इलेक्शंस के लिए कभी कोई पुलवामा हुआ और वो उसके बाद फॉल्स फ्लैग, उसके बाद इन्होंने जो न्यूक्लियर कोड्स तक ही आ गए मैटर, तो अभी ये बहुत फ्रैजाइल है। मगर क्योंकि ग्लोबली जो है इन्वायरमेंट जो है वो फेवर कर रही है पाकिस्तान को, जिस तरह पाकिस्तान ने मुकाबला किया, रिस्पॉन्सिबली जो अपना रोल प्ले किया, उसके साथ साथ दुनिया ने रियलाइज़ किया है कि जो मकबूजा कश्मीर में अगर कोई छोटा सा भी कोई इंसिडेंट हो जाए, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इंडिया, पाकिस्तान और उसके अंदर चाइना भी एक मेजर रोल है उसका, तो पूरे खित्ते और पूरी दुनिया का जो है वो पीस जो है वो जेपटाइज हो जाता है। वरना अगर जाफर एक्सप्रेस का देखा जाए, उसके भी सारे शवाहिद हैं कि उसके अंदर RSS और रॉ जो मुलविस है, मगर क्योंकि मकबूजा कश्मीर में हुआ है, पहलगाम में हुआ है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है ग्लोबली और रीजनली, तो अभी भी मैं इसको फ्रैजाइल समझती हूँ। बट आई वेलकम जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एक सालसी का रोल जो उन्होंने प्ले करने की ख्वाहिश जाहिर किया, उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कश्मीर का भी जो है मसला वो मैं जो हल करने के लिए अंदर रोल प्ले करेंगे। तो लेट्स सी कि उनका क्या रोल होगा। मगर अभी फिलहाल जो सीजफायर चल रहा है, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहता कि जंगों के अंदर जो ह्यूमन लॉस होता है, जंगों में जीतना हारना तो चले एक अलग बात है, मगर ये है कि मासूम लोगों की जो शहादतें होती हैं, आई थिंक कोई भी इंसान दुनिया भर में जो है, हम सब यही चाहते हैं इंसानियत के पुरअमन तरीके से टेबल पे हम हल करें, क्योंकि लॉस हर जगह होता है। बट ये है कि वो मोदी के लिए वो लॉस जो मैटर नहीं करता, चाहे वो पहलगाम की दहशतगर्दी हो, चाहे मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी की बात हो, जेनोसाइड की बात हो,
चाहे उनकी प्रॉक्सीज हों, और अब तो पूरा ग्लोबल उनका नेटवर्क है आरएसएस का, और उससे भी दुनिया बड़ी तंग है। तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ा एक होना चाहिए जो डायलॉग हो इंटरनेशनल गारंटर्स के साथ, जो ये आरएसएस का टेरर नेटवर्क है, इसको भी लाया जाए। मैडम, जो एपिसोड के लिए हो गया बहुत बड़ा नुकसान भी बहुत हो सकता है, पाकिस्तान ने अपनी भाग भी दिखाई। आज जो मुलाकात हो रही है उसमें आप समझते हैं कि कश्मीर का जो पॉइंट है उस पर किसी हल की तरफ हम जल्दी कामयाब हो गई। आई थिंक सबसे जो मेन जिसपे पहलगाम में ये शुरू हुआ है ये मसला, तो आई थिंक दुनिया को बहुत अच्छी तरह पता चल गया है कि अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में अगर कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई भी दहशतगर्दी का इंसिडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो पूरे खित्ते को जो है वो जंग की तरफ जो है लेके जा सकता है। और यही हुआ कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के लिए जो है वो एक वॉर स्टंट की तरफ, और वो वॉर स्टंट नहीं था बल्कि एक फुल स्केल वॉर की तरफ, और सिविलियंस को जिस तरह टारगेट किया गया और जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्रीच किया गया, LOC को जिस तरह उससे आगे मुजफ्फराबाद तक, आगे बाग कोटली तक ये पहुंचे, रावला कोट तक, तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो जब तक ये मसला जो सबसे मेन इशू है ये हल नहीं होना, तो ये साइकिल रिपीट होता रहना है, और इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वक्त अगर दुनिया आई है सामने तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी ट्रंप के जो वर्ड्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो कश्मीर है इनका मेन मसला, और उसके अंदर चाइना का मेजर रोल है, रीजनली भी और ग्लोबली भी उनकी भी डायरेक्ट स्टेक्स हैं। उसके साथ साथ जितने भी प्रोमिनेंट 5 कंट्रीज, और मैं OIC को भी अपील करूंगी कि उनकी भी बहुत से बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं इंडिया के अंदर, और स्पेशली जो अमार ग्रुप का आ रहा था कि UAE ने इन्वेस्ट किया है मकबूजा कश्मीर में, कि वहाँ पे तो इंडिया खुद अपने लोगों को मार रहा है, दहशतगर्दी करा रहा है। तो पहले भी यही कहा था कि वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का मकबूजा कश्मीर में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपने लोग मरवा दिए हैं। तो यहाँ पे कौन बिजनेस कर सकता है जब किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इसी तरह जो OIC के ममालिक हैं उनको भी जो बैकडोर पे वो रोल प्ले भी कर रहे हैं, उसके अंदर सऊदी अरेबिया का भी बड़ा एक क्रूशल रोल रहा है बैकडोर के अंदर कि पुरअमन तरीके से ये हल हो, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और भी ममालिक ने कोशिश की है, तो आई थिंक, और एक तो उनका जो फ्लैग की भी बेहरमती पाकिस्तान के फ्लैग की है, और फिर उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की भी फ्लैग की है। तो ये देख लें कि कहाँ मामला जा रहा है, कि जो भी ममालिक यहाँ पर, मैं पहले भी कहती थी, इन्वेस्ट करेंगे, कि ये तो RSS की स्टेट है, ये तो किसी मल्टीनेशनल को वहाँ पे टॉलरेट ही नहीं करेंगे कुछ सालों में। वो अपनों को नहीं कर रहे हैं तो वो किसी फॉरेनर को करें, और फिर ऊपर से वो मुसलमान ममालिक के लोग हों। तो अवाम में डीप रूटेड चला गया। अब ये खाली मोदी की हद तक नहीं है, डीप रूटेड हिंदुत्व का फैशिज्म जो है वहाँ पे जो है वो पेनिट्रेट कर गया है। अभी कल की बात है कि कराची की कोई शॉप है, नाम है उसका कराची का, और उस बंदे को ही भून दिया उन्होंने और मार दिया। तो ये तो उनकी एक रूटीन है माइनॉरिटीज़ को करना। तो जब तक ये इशू नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स ऑल एलूसिव एनी काइंड ऑफ पीस टॉक्स। अच्छा मैम, ये जो अभी मोदी सरकार की प्लानिंग का अटैक किया गया, इसके पीछे कहा जा रहा है कि बिहार इलेक्शन से मोदी की इंडिया के अंदर जो पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, और बस बिहार का इलाका अगर वहाँ पर भी मोदी इलेक्शन आ जाते हैं तो सरकार गिरने का क्या है। तो क्या आप समझते हैं कि इस अटैक के बाद मोदी को न सिर्फ सुर्खी आ सकती है, क्या वो जो उनका एजेंडा था या उनके वो पूरा हो सकेगा? असल में उनको इतनी उन्होंने इस पिच पे वो जो अपनी सिनेमा ऑन किया हुआ था अपने चैनल्स का कि सारा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर खुदा न खास्ता तबाह कर दिया उन्होंने। तो जब रियलिटी अवाम को हिट हुई है तो वो सारे के सारे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में पूरी कौम चल गई है। ये जो मकबूजा कश्मीर में हर वक्त दहशतगर्दी करते थे, जहाँ हर कश्मीरी ट्रॉमा का विक्टिम था, इस वक्त आप देख लें इंडिया के अंदर बल्कि बहुत से आई थिंक दे ऑल नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इतने सालों से मोदी और RSS की ने मीडिया के थ्रू लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया। मुझे उन पर तरस आता है कि ये तो मोदी इतनी बड़ी कर्स है। अगर मिस्टर राहुल गांधी भी सुन रहे हैं तो वो जो आई थिंक इंडिया को बचाने का, इसको इंटैक्ट रखना, मतलब आई थिंक सबसे बड़ा सुसाइड जो बॉम्ब है इंडिया को तोड़ने का, वो तो कोई भी नहीं है, मोदी है और वो जो है उनका मीडिया है। तो आई थिंक इस वक्त भी इतनी नफरत बढ़ गई है कि वो दे आर थ्रेटनिंग मोदी कि ये आपने डिफीट एक्सेप्ट कर ली, आप तो कहते थे हर चीज़ हमारी है, हम खुद फैसला करेंगे, यहाँ बायलैटरल भी नहीं हुआ या ऊपर से डायरेक्ट अमेरिका की तरफ से। तो वो असल में डिफीट इतनी बुरी
उनको आना पड़ा है टेबल पे बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल गारंटर्स। उनकी एक ट्वीट है, आप अगर देख लें तो वो जिस तरह वो लेटे हुए हैं मंदिर के अंदर, तो बिल्कुल ही वो लेट गए आगे, और जिस तरह आई थिंक इनकी तो मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मैं सीरियसली कह रही हूँ, इसमें कोई जोक नहीं है, ये मैं पहले भी कहती थी, ही इज़ नॉट स्टेबल। और फिर न्यूक्लियर कोड्स उनके हाथ में, तो इस वक्त आई थिंक दुनिया को जो है एक तो सबसे पहले डायलॉग की तरफ आए, और इनका मेडिकल इलाज भी आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ द डायलॉग। जो हमारा ये डायलॉग जो भी इंटरनेशनल गारंटर्स ने करना है कि एक इनका इलाज के लिए भी इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, ये पूरे खित्ते को जो है ख़त्म कर देंगे वरना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो, लेट्स सी कि कांग्रेस या दूसरी जो छोटी जमातें हैं वो क्या रोल प्ले करती है, मगर वो इतना डीप रूटेड हो गया है हिंदुत्वा का जो नैरेटिव और आरएसएस का और नफरत का, कि पता नहीं राहुल और दी अदर लीडर जो बात कर रहे हो मॉडरेशन की, तो उनको अवाम जो है वो सरवाइव करने दे या नहीं। मगर बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं मोदी के ऊपर भी कि आपने जो हमें ब्रेन वॉश किया, जो फेक न्यूज़ की, ग्लोबली हमें एम्बैरस किया। अब बीबीसी की लेटेस्ट जो रिपोर्ट भी आई है उसके अंदर भी आप देख लें, तो कह तो अपनी जगह है, लाफ्टर अपनी जगह, बट ऑन अ सीरियस नोट जब इस तरह के लोग रन कर रहे होंगे तो वो तो कर्स है हम सब के लिए। उनके इलेक्शंस आई थिंक पाकिस्तान के इतने भारी नहीं होते खित्ते के अंदर जितने फॉर्म 45 और 47 को लोग भूल गए कि उनका एक बिहार का इलेक्शन जो है वो पूरे खित्ते को जो है, तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, ही नीड्स मेडिकल केयर। थैंक यू। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कश्मीरी रहनुमा मिसाल मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि पाक फौज को सलाम पेश करती हैं। पाक फौज ने बड़ी बहादुरी के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया।